नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कुछ घंटों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं उससे ये सवाल बड़ा लाजमी हो गया है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि खेल भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किया है या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल किया है। सवाल यह भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल करने में कामयाब रही है और सिर्फ 4 सीटें जेडीयू की कम रही, 85 सीटों वाली जेडीयू से सीएम की कुर्सी लेने में कामयाब रही है, बीजेपी अपना सीएम बनाने में कामयाब रही है, तो क्या बदले में नीतीश ने भी ऐसा खेल कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो जाए कि नीतीश कुमार अभी चाणक्य हैं और नीतीश कुमार अभी भी अमित शाह पर भारी पड़ने का मादा रखते हैं। और ऐसा क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साधे। देखिए, नीतीश कुमार जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड, उसका चुनाव चिन्ह तीर है और नीतीश कुमार इसके लिए बड़े माहिर माने जाते हैं। वो एक तीर से कई निशाने पहले भी साधते रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, एक तीर से कई निशाना उन्होंने साधा है। और जो फैसले नीतीश कुमार ने लिए हैं, जो खेल नीतीश कुमार ने किया है, एक तरह से जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लंबे वक्त तक इस बात का एहसास रहेगा कि ये नीतीश कुमार अभी भी खेल करने का मादा रखते हैं। और नीतीश कुमार ने एक तरह से एहसास दिलाया है कि बिहार न तो महाराष्ट्र है, बिहार न तो कोई और दूसरा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी खुलकर खेल कर पाती है। ऐसा हुआ है बिहार में, ऐसा लगता है और इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है। क्या हुआ है अब हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक में पहले तो यह फैसला लिया कि वो बिहार में भ्रमण करेंगे, बिहार में घूमेंगे। तो जेडीयू ने रातों रात अपनी स्क्रिप्ट बदली है और उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो उस पर लंबी बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जेडीयू में 3 नेताओं की तिकड़ी, 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। नीतीश कुमार ने 3 नेताओं को लेकर जो फैसला लिया है उसने बीजेपी का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है और नीतीश कुमार ने अपना गणित बहुत बखूबी सेट किया है, अपने गणित को और मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद रही होगी और जाहिर तौर पर रही होगी कि पहला स्टेप कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े और अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जाए, और उसके बाद दूसरा स्टेप कि नीतीश कुमार के पास जो जमा पूंजी है, उनका वोट बैंक, उसको भी हासिल किया जाए। और जाहिर तौर पर पार्टी पर टूट का संकट है, अभी भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि संकट नहीं है, संकट है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस संकट को टालने की कोशिश भी की है। तो एक तीर से कई निशाने साधे। 3 नेता जनता दल यूनाइटेड के 3 बड़े नेता, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, इन 3 नेताओं को लेकर जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, इन 3 नेताओं को जो जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने सौंपी है, उससे अब ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई है कि नीतीश कुमार की मंशा क्या रही, इस बात की चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और नीतीश कुमार की प्लानिंग, नीतीश कुमार का जो सीक्रेट प्लान था वो क्या था, कितनी गहरी प्लानिंग नीतीश कुमार ने की है एक साथ सारी चीजों को साधने की। विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया। और विजय चौधरी न सिर्फ इसलिए डिप्टी सीएम बनाए गए कि वो भूमिहार जाति से हैं, लेकिन इसलिए भी डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए कि वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। दोनों ही बात है। एक तरफ विजय सिन्हा, और देखिए जाति की बात करनी पड़ेगी क्योंकि राजनीति में जाति का और जातीय समीकरण का एक बड़ा महत्व होता है, और खासकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये 2 ऐसे नेता हैं जो जातीय समीकरण को साधने में बड़े माहिर माने जाते हैं। तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजय चौधरी, भूमिहार जाति से आने वाले विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी में इसी समाज से आने वाले, इसी जाति से आने वाले
पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को एक तरह से उनका डिमोशन हुआ, वो डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, बनाए भी नहीं जा सकते थे क्योंकि दो डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से बने हैं। विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा ली गई, तो उनके समर्थकों में और जिस वोट बैंक का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें नाराजगी है। और दूसरी तरफ इसी समाज को एक तरह से नीतीश कुमार ने खुश किया, इसी जाति के वोट बैंक को नीतीश कुमार ने साधा विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर। ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, कहीं उठते बैठते ये चर्चा हो जाती है, नेताओं के बीच ये बातचीत हो रही है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच, और आम लोग भी इस तरह की बात कर, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा खूब हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात की भी बहुत चर्चा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी निकलकर सामने है। नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है भाई। तो एक तरफ विजय सिन्हा के डिमोशन को लेकर भाजपा खेमे में नाराजगी है, और विजय सिन्हा जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, वहां नाराजगी है। और नीतीश कुमार ने इसी बीजेपी के कोर वोट बैंक को साध लिया विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ चूंकि वो भूमिहार जाति से आते हैं इसलिए नहीं बनाए गए, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं विजय चौधरी, लेकिन करीबी हैं इसलिए भी नहीं बनाए गए। जातीय समीकरण को साधने का भी प्लान रहा होगा, सीक्रेट प्लान नीतीश कुमार का, और डिप्टी सीएम बना दिए गए। अब दूसरा फैसला क्या नीतीश कुमार ने लिया? नीतीश कुमार ने दूसरा फैसला विजेंद्र यादव को लेकर लिया। विजेंद्र यादव को भी डिप्टी सीएम बनाया, और विजेंद्र यादव भी नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन सिर्फ करीबी होने की वजह से डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, बल्कि जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की। देखिए, बिहार में जो यादव वोटर्स हैं वो आरजेडी के वोटर माने जाते हैं और आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की कोशिश कर चुकी है, दूसरी पार्टियां भी कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन इस वोट बैंक में आंशिक रूप से, लेकिन बहुत बड़ी सेंधमारी नहीं हो सकी है। यह वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट रहा है आरजेडी के साथ। बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती रही है। यादव सम्मेलन भी कराया, नित्यानंद राय को आगे किया भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक को साधने के लिए। रामकृपाल यादव को आगे किया। रामकृपाल यादव पिछली सरकार में मंत्री थे, अब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्री बनेंगे, ये तय माना जा रहा है। लेकिन यादव वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हो सकी, और नीतीश कुमार ने यह मैसेज दिया विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाकर कि भाई ये जो विजेंद्र यादव हैं, यादव जो वोटर्स हैं, हम उनको भी आगे बढ़ाते हैं, हम उनको भी भागीदारी देते हैं। तो इसकी चर्चा हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है, यह भी एक बड़ा विषय है। तो नीतीश कुमार के दो निशाने हमने आपको बता दिए। तीसरा निशाना नीतीश कुमार ने क्या लगाया? लौह कुश समीकरण। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और उनको नीतीश कुमार की वजह से ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी पर्ची नहीं निकाल पाई तो इसके पीछे नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार बिल्कुल अड़ गए थे कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और मैं गवाह रहा हूं, मैंने देखा है। देखिए, डिप्टी सीएम बिहार में तारकिशोर प्रसाद भी रहे और रेणु देवी भी रही हैं। उससे पहले सुशील मोदी रहे। तो सुशील मोदी की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच की जो केमिस्ट्री रही है वो बिल्कुल ठीक वैसे ही रही है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच रही है। तो सुशील मोदी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सुशील मोदी के बाद कभी हमने रेणु देवी को या कभी हमने तारकिशोर प्रसाद को नहीं देखा बतौर डिप्टी सीएम वो नीतीश कुमार के साथ गाड़ी में। लेकिन सम्राट चौधरी, जिन्होंने कभी ये कसम खाई कि भाई ये मुरेठा तब खुलेगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, और वो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ अपनी केमिस्ट्री को इस तरह से ठीक किया कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की गाड़ी में सम्राट चौधरी को मैंने कई बार देखा। तो मतलब यह है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री इस तरह से रही। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी पर्ची निकालना चाहती थी, बिहार में भी बीजेपी पर्ची पॉलिटिक्स करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए कि नहीं, सम्राट चौधरी ही सीएम होने चाहिए। तो सम्राट चौधरी को
सीएम बनाया गया, वरना हो सकता है कि पर्ची निकल जाता और बिहार में सीएम कोई दूसरा होता। तो कुशवाहा वोट बैंक, जो लौ कुश का जो समीकरण है, उसको भी नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की। और एक तो ये परसेप्शन बना और दूसरी तरफ जेडीयू के रणनीतिकारों की तरफ से इस परसेप्शन को थोड़ा और मजबूती से बनाया भी गया। क्रेडिट नीतीश कुमार को मिले कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो नीतीश कुमार की वजह से बने हैं, बीजेपी की वजह से नहीं बने हैं। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी जो सौंपी है वो एक कुशवाहा समाज से आने वाले एक नेता को सौंपी है। और जाहिर है इसका मतलब क्या है, किस तरह से जातीय गणित को साधा है इसके जरिए नीतीश कुमार ने, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। अब नाम लेते हैं श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार को लेकर आज ये खबर आई कि उनको जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया गया है। और ये बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैसला है, इसलिए कि विजय चौधरी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम नंबर 1 है। तो माना यह जा रहा था कि विजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वही जेडीयू के विधायक दल के नेता होंगे। लेकिन कल जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक जब हुई तो उसमें यह फैसला नहीं हुआ कि जेडीयू के विधायक दल का नेता या विधानमंडल दल का नेता कौन होगा। उस बैठक से इस मामले में सिर्फ इतना ही निकल कर आया कि नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है फैसला लेने के लिए कि वो किसको विधायक दल का नेता बनाए। और आज श्रवण कुमार के नाम की पर्ची निकाल दी नीतीश कुमार ने। श्रवण कुमार विधायक दल के नेता। श्रवण कुमार जो लौ कुश समीकरण कहा जाता है, तो लौ समीकरण से आते हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं। कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं। तो यहां भी उन्होंने दोनों समीकरणों को साधने की कोशिश की। सम्राट चौधरी के जरिए कुशवाहा समीकरण को और लौ समीकरण को साधने की कोशिश की श्रवण कुमार के जरिए। और इसके साथ ही पार्टी के इन 3 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर पार्टी में बड़ी नाराजगी या बड़ा विस्फोट होने से एक तरह से रोक लिया। फिलहाल डैमेज कंट्रोल कर लिया है। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और श्रवण कुमार को अलग अलग जिम्मेवारियां देकर, अलग अलग बड़ी जिम्मेवारी देकर एक तरह से पार्टी में असंतोष की स्थिति खत्म करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। श्रवण कुमार के बारे में यह खबर आ रही थी कि वो नाराज हैं, वो डिप्टी सीएम पद की रेस में थे। हालांकि श्रवण कुमार ने कभी इस तरह की नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं की, लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह की खबरें आ रही थी। नीतीश कुमार की पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में जो नाराजगी है, जो विस्फोट है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा हम कतई नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ फैसले नीतीश कुमार ने लिए पिछले कुछ घंटों में, अब मसलन हमने शुरू में कहा कि भाई उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि वो बिहार का भ्रमण करेंगे, बिहार का दौरा करेंगे बतौर पूर्व सीएम। भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखी कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है, वो राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा चले भी गए नीतीश कुमार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य होकर भी वो दिल्ली की फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे, वो बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू की तरफ से ये ऐलान होगा। तो एक तरह से ये सुपर सीएम वाला मामला है। जनता दल यूनाइटेड ने एक तगड़ी प्लानिंग की है कि नीतीश कुमार की चमक दमक फीकी नहीं होनी चाहिए। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन यह दिखना चाहिए कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की छांव में ही काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की अपनी कोई चमक दमक नहीं दिखनी चाहिए, या उतनी चमक दमक नहीं सम्राट चौधरी बिखेर पाए, इस तरह की भी प्लानिंग है। जय नीतीश जय निशांत तय निशांत का नारा लगता है। और जेडीयू की अपनी प्लानिंग है कि भाई नीतीश कुमार बिहार में यात्रा करेंगे और निशांत कुमार को बिहार में स्थापित होने का मौका मिलेगा। निशांत भी जेडीयू के लोगों के बीच जाएंगे। तो अभी तो इतने ही फैसले सामने आए हैं। नीतीश कुमार ने कई मास्टर स्ट्रोक, मान सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक जिस तरह की चर्चा है, और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह बात सामने आ रही है। मैं फिर कहूंगा कि बहुत चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में नीतीश कुमार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं।
तो एक तीर से कई शिकार नीतीश कुमार ने किए हैं, कई जगहों पर नीतीश कुमार ने निशाना साधा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये बताया है कि भाई अभी हम आपके चाणक्य पर भारी पड़ सकते हैं, अभी हम अमित शाह पर भारी पड़ सकते हैं।